नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल पटेल सर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं जीकेजीएस के अंतर्गत भारत के सभी यूनेस्को जो विश्व धरोहर स्थल हैं या विश्व विरासत स्थल जो हैं उनके बारे में। तो भारत के जो सभी 40 जो विरासत स्थल हैं उनके बारे में हम इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करने वाले हैं कि कौन कौन से जो विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं या यूनेस्को के अंतर्गत शामिल हैं हमारे जो भारत के स्थल हैं वो। तो सबसे पहले देखेंगे हम यूनेस्को के बारे में कि क्या होता है ये, और इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यूनेस्को जो है वो विश्व विरासत स्थल ऐसे विशेष स्थानों को कहा जाता है जो विरासत स्थल समिति के द्वारा चयनित होते हैं। तो विश्व विरासत स्थल या यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किन्हें कहा जाता है? तो ऐसे विशेष स्थानों को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति के द्वारा चयनित किए जाते हैं। आगे देखेंगे यह जो समिति होती है विश्व विरासत स्थल चयनित करने वाली, यह समिति इन स्थलों की संरक्षण यूनेस्को की देखरेख में करती है। तो क्या हो जाता है कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के अंतर्गत जो भी चयनित हो जाते हैं विरासत स्थल, तो उनका जो संरक्षण होता है या देखरेख होता है वो कौन करता है? यूनेस्को करता है। आगे देखेंगे इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। वो है, इस उद्देश्य इस प्रकार से है, विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित करना एवं संरक्षित करना या संरक्षण प्रदान करना या उनकी देखरेख करना जो विश्व में सांस्कृतिक की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे जो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। अगर इसकी बात करें स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय जो है वो हुआ पेरिस, फ्रांस है यूनेस्को का मुख्यालय। तो इसको भी आप याद रखेंगे, यूनेस्को का मुख्यालय क्या है? पेरिस, फ्रांस। आगे देखेंगे यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं वर्तमान में वो कौन है? ऑद्रे एजोले जी। कौन है महानिदेशक हैं यूनेस्को के? ऑद्रे एजेलो। और वर्तमान में जो यूनेस्को में सदस्य देश शामिल हैं वो कितने हैं? 193 सदस्य देश शामिल हैं यूनेस्को के अंतर्गत। तो देखेंगे जो विश्व विरासत स्थल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को विश्व विरासत स्थल दिवस मनाया जाता है। यह पॉइंट आप नोट रखेंगे कि कभी कभी पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व विरासत स्थल दिवस कब मनाया जाता है या विश्व धरोहर दिवस, तो वो मनाया जाता है 18 अप्रैल को। तो यूनेस्को में जो है जो शामिल भारतीय स्थल किए गए हैं तो वो कितने किए गए हैं? कुल मिलाकर 40 भारतीय स्थल शामिल किए गए हैं यूनेस्को के अंतर्गत, जिनमें से 32 जो है वो सांस्कृतिक हैं, 7 जो स्थल हैं भारतीय वो प्राकृतिक हैं, और एक मिश्रित स्थल है सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों को मिला जुला कर। तो इस प्रकार से यूनेस्को के अंतर्गत भारत के 40 स्थल सम्मिलित किए गए हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है यूनेस्को का, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि इसके बारे में अधिकतर पूछ लिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को में जो वर्तमान में 193 सदस्य देश शामिल हैं। तो यूनेस्को की जो बैठक हुई थी वर्तमान में फुझोउ, चीन के जो फुझोउ शहर है उसमें संपन्न की गई थी। इसमें विश्व के 167 नए धरोहर स्थल भी शामिल किए गए हैं, जिससे कुल मिलाकर के जो भी विश्व यूनेस्को के अंतर्गत जो कुल धरोहर स्थल हैं वो 1154 हो गई हैं विश्व के 167 नए धरोहर स्थल शामिल होने के बाद। आगे देखेंगे इसमें भारत के रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को भी शामिल किया गया है। जब जो विश्व के 167 नए धरोहर स्थल शामिल किए गए हैं तब भारत के जो रामप्पा मंदिर है और धौलावीरा उसको शामिल किया गया है इसके अंतर्गत। भारत जो है सुपर 40 क्लब में भी शामिल हुआ है। आगे देखेंगे जो ब्रिटेन की लिवरपूल जो है वो सूची से बाहर होने वाली तीसरी धरोहर बन गई है। लेकिन जो यूनेस्को है इसमें विश्व धरोहर स्थल की जो सूची बनती है इसके अंतर्गत, तो उससे कई देश ऐसे कई स्थल ऐसे भी होते हैं जो बाहर हो जाते हैं। तो ब्रिटेन की जो लिवरपूल है वो इस सूची से बाहर हो चुकी है, और यह तीसरी ऐसी विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची से बाहर किए गए हैं। जो पहला बाहर किया गया था वो था जर्मनी की एल्ब घाटी। और दूसरी जो विरासत स्थल बाहर किया गया था यूनेस्को के अंतर्गत तो वह है ओमान की अरेबियन ऑरेक्स सेंचुरी। और तीसरा जो हुआ है ब्रिटेन की लिवरपूल, इस सूची से बाहर होने वाली तीसरी धरोहर बन गई है। तो इसमें भारत जो है भारत के 40 विरासत स्थल हैं। इटली के 58, फ्रांस के 49, जर्मनी के 51, स्पेन के 49 और चीन के 56। और भारत के अपन को इससे अधिकतर मतलब है, तो भारत के कुल मिला के 40 जो विश्व धरोहर स्थल हैं वो शामिल किए गए हैं, जिनमें से अभी अभी जो नए किए गए हैं वो हैं रामप्पा मंदिर और धौलावीरा। तो हम देखते हैं एक छोटे संक्षेप में कि कौन कौन से विश्व विरासत स्थल जो हैं वो किस वर्ष शामिल किए गए हैं और किस राज्य से कौन विरासत स्थल लिया गया है। तो इसमें जो पहले विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है वो ताजमहल है, जिसे सन 1983 में विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल के अंतर्गत शामिल किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का अंतर्गत आता है। तो उत्तर प्रदेश में जो ताजमहल स्थित है।
आगे देखेंगे आगरा का किला, इसमें जो उत्तर प्रदेश में आने वाला जो आगरा का किला है उसे सन 1983 ईस्वी में उसे भी यूनेस्को के अंतर्गत विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। आगे महाराष्ट्र की जो अजंता की गुफाएं हैं उसे भी सन 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है विश्व विरासत स्थल की सूची के अंतर्गत। आगे महाराष्ट्र की जो एलोरा की गुफा है उसे भी सन 1983 ईस्वी में शामिल किया गया है। आगे उड़ीसा या कोणार्क कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित, उसको भी शामिल किया गया है सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को के अंतर्गत। आगे कर्नाटक राज्य की जो महाबलीपुरम के जो स्मारक समूह हैं उसे भी सन 1984 ईस्वी में भारत के जो विरासत स्थल चुने गए हैं उनमें से एक के रूप में चुना गया है। आगे देखेंगे असम के बारे में, तो असम से जो लिया गया है विरासत स्थल वो है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। तो असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क को सन 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे असम से जो एक और विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया जो स्थल वो है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको सन 1985 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट राजस्थान का जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है उसको सन 1985 ईस्वी में भारत के एक अगले यूनेस्को या विश्व धरोहर स्थल सूची के रूप में शामिल किया गया है। आगे देखेंगे हम गोवा के जो चर्च है कॉन्वेंट है, तो गोवा का जो चर्च है या कॉन्वेंट जो है उसे सन 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले जो विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में, तो मध्य प्रदेश से खजुराहो के जो स्मारक समूह हैं उन्हें सन 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। इससे ठीक आगे उत्तर प्रदेश का जो फतेहपुर का सीकरी का जिला है, जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आने वाला फतेहपुर सीकरी का किला, उसे सन 1986 ईस्वी में इसमें शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में। नेक्स्ट देखेंगे तमिलनाडु के बारे में तो तमिलनाडु की जो ग्रेट लिविंग चूल टेम्पल्स जो हैं उनको 1987 ईस्वी में शामिल किया गया है यूनेस्को के अंतर्गत। आगे देखेंगे कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक में जो पट्टकल स्मारक समूह जो है उन्हें सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में या विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो महाराष्ट्र की जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं उसे सन 1987 ईस्वी में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में। इससे आगे नेक्स्ट पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी इसमें शामिल किया गया है। उत्तराखंड राज्य की जो नंदा देवी एवं फूलों की घाटी है उसे भी वर्ष 1988 में नंदा देवी को और फूलों की घाटी जो है उसे 2005 में शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में। नेक्स्ट देखेंगे मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, मध्य प्रदेश स्थित सांची का स्तूप के, तो उसे सन 1989 ईस्वी में इसमें शामिल किया गया है। और दिल्ली स्थित जो कुतुब मीनार है एवं उससे संबंधित जो स्मारक हैं उन्हें सन 1993 ईस्वी में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में या विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। इससे ठीक आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश स्थित जो हुमायूं का मकबरा जो है उसे सन 1993 ईस्वी में इसके अंतर्गत शामिल किया गया है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची के अंतर्गत। इससे ठीक आगे देखेंगे हम, तो बिहार का जो महाबोधि मंदिर है कॉम्प्लेक्स, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, तो इसको वर्ष 2002 में शामिल किया गया है भारत यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2003 में मध्य प्रदेश स्थित भीमबेटका रॉक शेल्टर जो है उसको शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में। नेक्स्ट देखेंगे वर्ष 2004 में महाराष्ट्र स्थित छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। इससे ठीक आगे वर्ष 2004 में गुजरात राज्य में स्थित चंपानगर पावागढ़ पुरातात्विक जो पार्क है उसको विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे दिल्ली स्थित लाल किला कॉम्प्लेक्स को वर्ष 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के जो पश्चिमी घाट हैं उनको वर्ष 2012 में विश्व विरासत स्थल सूची के रूप में शामिल किया गया है। आगे वर्ष 2013 में राजस्थान के जो किले हैं उनको विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। 31वां जो विश्व विरासत स्थल शामिल किया गया है वो है गुजरात स्थित रानी की बाग, जिसे वर्ष 2014 में शामिल किया गया है। अब ठीक देखेंगे नेक्स्ट वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश स्थित ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को शामिल किया गया है इसमें विश्व धरोहर स्थल या विश्व विरासत स्थल सूची में। इससे ठीक आगे देखेंगे बिहार राज्य में स्थित जो नालंदा महाविहार हैं उन्हें वर्ष 2016 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है आगे देखेंगे हम सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम स्थित जो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क है उन्हें वर्ष 2016 में
भारत जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं उनकी सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे वर्ष 2016 में चंडीगढ़ स्थित लेक काबूर वास्तुकला जो है उसे विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। आगे गुजरात राज्य स्थित अहमदाबाद शहर जो है इसको वर्ष 2017 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे वर्ष 2018 में महाराष्ट्र राज्य में स्थित विक्टोरियन गोथिक व आर्ट डेको असेंबल इसको वर्ष 2018 में विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे वर्ष 2019 में राजस्थान राज्य में स्थित जो जयपुर शहर है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, आगे अभी अभी वर्ष 2021 में तेलंगाना का जो रुद्रेश्वर या रामप्पा जो मंदिर है इसको शामिल किया गया है। इससे ठीक आगे गुजरात राज्य में स्थित जो धोलावीरा है ये वर्ष 2021 में शामिल किया गया है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची के अंतर्गत। तो इसी के साथ आज का जो अपना टॉपिक था भारत के सभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सूची का जो पार्ट 1 था वो समाप्त होता है। इससे ठीक है नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के सभी जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो हैं उनके बारे में एक एक करके, जो धोलावीरा है या अलग अलग जो विश्व विरासत स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे कि कब शामिल किए गए हैं, इनसे संबंधित जो विशेषता है वो क्या है, उसके बारे में पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं।